Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sonamji's Education. So, how are you all? I hope you all are very well. So, in today's class, I am taking chapter 1 of your English textbook Kaveri. ठीक है, chapter 1 How I Taught My Grandmother. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन्होंने अपने को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको जनरली इसमें दिए गए हैं कि आप अपने क्लासमेट या टीचर के साथ डिस्कस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक? कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो आपके घर के बड़े हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सेकेंड, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद दैम? कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और आप उनके साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद दैम? कि आपका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस क्या रहा उनके साथ वाला। कोई सा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई अपना एक्सपीरियंस बताया हो, कोई स्टोरी बताई हो उनके बचपन की, कोई किस्सा सुनाया हो, तो ये कोई सा भी हो सकता है। What is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do? कि ऐसा कौन सा काम है जो आपके फैमिली के जो एल्डर्स हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हो और वो आपको देखते, जब आप वो काम करते हो तो उन्हें बहुत ही इन्जॉय फील होता है आपके साथ साथ। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी हमें दे रखी है कि यहाँ पे बॉक्स में हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। ये मीनिंग्स इन वर्ड्स के हैं जो हमें नीचे इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें इनके पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं उनको इस बॉक्स में दिए गए मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट वर्ड, मैं पूरे पैराग्राफ की जगह आपको सिर्फ डायरेक्ट वर्ड्स बता देती हूँ कि फर्स्ट वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का। एक तरह से आप उसे नरेटर भी मान सकते हो और मेन कैरेक्टर जो स्टोरी हमें बताता है या पूरा एक्सप्लेन करता है, तो मेन कैरेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हुआ 7। डिबेट यानी कि डिस्कशन। फोर्थ, एपिसोड क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। जो कोई स्टोरी होती है, जैसे सीरियल का एक एपिसोड नहीं होता कि उसमें एक स्टोरी पूरी चलती है, हमें टुकड़ों में बताई जाती है, हाफ हाफ आवर की, तो वैसे ही एपिसोड स्टोरी का एक पार्ट होता है। कम्युनिटी एक वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ लोग रहते हैं, तो पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया। फिर है कंसंट्रेशन मीन्स फोकस। ईगरली मीन्स एक्साइटेडली, जो हम बहुत ज़्यादा जब एक्साइटेड होते हैं तब ईगरली। कन्विंसिंग मीन्स बिलीवेबल, कि कोई आपकी बात को बिलीव कर ले। और गाइडेड मीन्स डायरेक्टेड, जब आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन मिल रही होती है तो वो गाइडेड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक छोटी सी बच्ची से। ये जो एक्चुअली जो इस स्टोरी की नरेटर वो एक छोटी बच्ची ही है। ठीक है, तो वो कौन है? ये वैसे हमारी ऑथर है जो इस स्टोरी की, वो सुधा मूर्ति हैं। ठीक है, तो उनके बचपन की एक स्टोरी है। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब ये 12 साल की एक छोटी बच्ची थी तो ये नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। Those days the transport system was not very good. उस टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, so we used to get the morning paper only in the afternoon. इस लाइन को ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ पर सो अपने को रीज़न के साथ दिया हुआ है, मतलब सो कनेक्टर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का रीज़न दिया हुआ है कि उस टाइम पर मॉर्निंग पेपर्स इतने लेट क्यों आते थे। क्योंकि द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। तो जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर था वो इन्हें आफ्टरनून में मिलता था। एंड द वीकली मैगजीन्स यूज टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगजीन्स होती थी वो एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड ईगरली वेट फॉर द बस, और ये सब बहुत ही ईगरली, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था एक्साइटेडली, कि उस बस का वेट करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। ठीक है, जो बस किसके साथ आती थी? उन पेपर्स के साथ, मतलब न्यूज़पेपर्स के साथ, और वीकली मैगजीन्स और पोस्ट जो भी आती थी वो सब उस बस में ही आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। उस टाइम पर त्रिवेणी जो थी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज की। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत ही अच्छी राइटर थी, वंडरफुल। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड,
एंड वेरी कन्विंसिंग, मतलब कि उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही ईजी था, मतलब समझने में आसान, और वेरी कन्विंसिंग, मतलब ऐसा कि आप उस पर बिलीव कर सकते थे। मतलब एक तो कोई स्टोरी इस तरह से लिखता है कि जैसा लगता है कि बिल्कुल हवा में बातें कर रहा है, जिन पर हम बिलीव ही नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो स्टोरी थी, इनकी स्टोरीज ऐसी लगती थी कि रिलेटेड टू है हमारी लाइफ से। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. तो इनकी जो स्टोरीज होती थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती थी, कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में, ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में आती हैं, उन पर बेस्ड होती थी, एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। तो ये कन्नड़ लिटरेचर के दुर्भाग्य की बात है कि वो बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, और अभी भी लगभग 40 साल के बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मतलब कि ये जब इनका इंसिडेंट हुआ है उससे 40 साल पहले, ठीक है, वो जा चुकी हैं, या ये मान सकते हो कि ये इनकी जो स्टोरी है ये 40 साल पहले की स्टोरी है, और ये इसे 40 साल बाद बता रही हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री वॉज अपेयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। ठीक है, उनका एक नॉवल जो कि काशी यात्री था, ठीक है, वो अपियरिंग अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। तो ये एक वीकली मैगजीन आती थी कर्मवीरा, उसमें इनके जो नॉवल के पार्ट, मतलब एपिसोड्स उसमें आते थे। हर वीकली मैगजीन थी तो उसमें हर वीक एक एक एपिसोड आता था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी एंड वाराणसी। तो ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी, ठीक है। ये स्टोरी किसकी चल रही, काशी यात्री की बात चल रही है अभी, कि ये काशी यात्री जो एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी, उनकी बहुत अर्डेंट डिज़ायर, मतलब कीन डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी उन्हें काशी और वाराणसी जाने की। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। कि अधिकतर हिंदूज का मानना है कि काशी जाना और वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना से बहुत ही अल्टीमेट पुण्य मिलता है, मतलब बहुत सारा पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। ओल्ड लेडी जो थी वो भी इस सब में बिलीव करती थी, एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। और उनका ये जो स्ट्रगल था वही इस उनकी स्ट्रगल की ही स्टोरी इस नॉवल में डिस्क्राइब की गई है। इन दिस स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। इसी स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल भी है, ठीक है। वो ऑर्फन गर्ल किसके साथ प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उसके पास शादी करने के पैसे नहीं होते। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। एंड में ये जो ओल्ड लेडी होती है ये अपनी सारी सेविंग्स दे देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काशी जाने के बजाय। तो शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो एंड में वो कहती हैं कि इस लड़की की, इस अनाथ लड़की की जो खुशी है वो मेरे लिए वहाँ लॉर्ड विश्वेश्वरा, काशी जा कर के लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से कहीं ज़्यादा अच्छी है। माई ग्रैंड मदर कृष्टका, ठीक है, इनकी ग्रैंड मदर का नाम था कृष्टका, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। वो कभी स्कूल नहीं गई इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर वेडनेसडे ये मैगजीन आती थी और मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड उनके लिए पढ़ती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेट कंसंट्रेशन। तो वो जब भी स्टोरी सुनती थी तो वो अपने सारे काम वगैरह सब बातें भूल जाती थी और बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ इस स्टोरी को सुनती थी। लैटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। फिर बाद में उस टेक्स्ट को रिपीट करती थी अपने हार्ट से, मतलब पूरा दिल से उस चीज़ को वापस रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई। एज शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटेगनिस्ट। तो इसलिए वो खुद को जो नॉवल के प्रोटेगनिस्ट थी, मेन कैरेक्टर थी ओल्ड लेडी, उसके साथ रिलेट कर पाती थी। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. तो किसी को भी इतना जानने में इंटरेस्ट नहीं था जितना कि उन्हें था। मतलब कि उन्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था इस बात को जानने में कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और हमेशा वो उससे इंसिस्ट करती थी कि मैं उनके लिए ये सीरियल पढ़ूँ। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek.
ये सुनने के बाद वो नेक्स्ट कहाँ जाती थी, काशी यात्रा सुनने के बाद टेम्पल में, ठीक है, वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी और उसी टेम्पल के कोर्ट यार्ड में ये बच्चे भी वहाँ पर हाइड एंड सीक मतलब इकट्ठे होते थे और हाइड एंड सीक वगैरह खेलते रहते थे। तो वो होते ही ना कि मोहल्ले की लेडीज़ एक जगह जा कर के बैठ जाती हैं और डिस्कस करती हैं, तो वैसे ही इनकी दादी भी वहाँ जाती थी और फिर जो भी लेटेस्ट एपिसोड होता वो वहाँ पे जाकर उनके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। तो मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आई कि उस स्टोरी के ऊपर आखिर इतना डिबेट होता क्यों था। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार ये एक वेडिंग में गई मेरे कजन्स के साथ नेबरिंग विलेज में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, ठीक है, उन दिनों वेडिंग एक बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता था। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुआ है, हमारे जो भी इवेंट्स हैं उनका रूप भी चेंज हो गया है। पहले के टाइम में जो वेडिंग्स होती थी लगभग 7 डेज तो नॉर्मल होता था, 7 दिन 15 दिन तैयारियां चलती रहती थी, फंक्शन स्टार्ट हो जाते थे, जो लेडीज़ के द्वारा जो इंजॉय किया जाता था वो काफ़ी लंबा चलता था। लेकिन अब जो है, अब तो ठीक है, इवेंट बेस्ड वेडिंग्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो अब वो बात नहीं रही। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्फ थोरली, और हम बच्चे भी अपने आप में ही बहुत मज़े करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम खाते थे और खेलते थे खूब सारा। सेवरिंग द फ्रीडम, और उस फ्रीडम का एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, बड़े सभी बिजी होते थे अपने काम में। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। ये लगभग 2 दिन के लिए वहाँ गई थी, लेकिन फिर ये वहाँ लगभग 1 हफ्ता रुक गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब ये वापस आई विलेज में तो इन्होंने देखा कि जो इनकी ग्रैंड मदर है उनकी आंखों में आंसू थे। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. तो इसे इस बात का सरप्राइज हुआ कि भाई ग्रैंड मदर की आइज में टीयर्स क्यों है। क्यों? क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था। वॉट हैड हैपेंड, तो ये पूछ रही कि क्या हुआ। आई वॉज वरीड, ठीक है, इन्हें चिंता हुई, ये सोच रहे हैं कि भाई आखिर हुआ क्या है ऐसा। अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट। ये अपनी दादी को अवा बुलाती थी, तो ये उनसे पूछती कि क्या सब ठीक है, आर यू ओके, आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर अवा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो ये उन्हें अवा बुलाती थी, क्यों? ठीक है, तो नॉर्थ कर्नाटका की साइड जो कन्नड़ बोली जाती है वहाँ मदर का मीनिंग अवा होता है। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने अपना सिर हिलाया और कोई रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है, इसे ये छोटी बच्ची थी तो इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसे समझ में भी नहीं आया, फिर ये उसके बारे में भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। जब रात में ये सब घर की छत के ऊपर सो रहे थे, इट वॉज अ समर नाइट, गर्मियों के दिन थे, तो गर्मियों की छतों दिन में क्या होता था कि सब लोग अपने घरों की छत पे सो जाया करते थे, पहले के समय में ऐसा ही होता था। और एंड देयर वॉज अ फुल मून, और ये पूर्णिमा की रात है, फुल मून पूर्णिमा। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अवा इसके पास आई और इसके पास आकर के बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फॉरहेड, और उनके प्यार भरे हाथ मेरे सिर को छू रहे थे। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, तो इसे ये बात समझ में आई कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, तो इन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ है। व्हेन आई वॉज अ यंग आई लॉस्ट माई मदर, ठीक है, तो जब ये अब उसे बता रही हैं अपनी स्टोरी की भाई क्या हुआ है, तो ये कह रही है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, तो मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर सके या मुझे ध्यान रख सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे पापा एक बिजी मैन थे तो उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, उन दिनों में पीपल जो लोग थे वो गर्ल्स के एजुकेशन को इतना एसेंशियल नहीं मानते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी स्कूल गई नहीं। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, तो ये बिजी पे बिजी होती गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। फिर बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और मैं हमेशा इसी चीज़ में खुश रही कि ठीक है मैं बनाऊँ खिलाऊँ और आप सबका ध्यान रखूँ। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो मुझे ये बात समझ में आई कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई, मतलब इसे इस बात का दुख हुआ। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो इसने इस बात का ध्यान रखा कि इसके बच्चे और जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अच्छे से पढ़े और उन्हें पूरी एजुकेशन मिले।
I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. ठीक है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मेरी जो 62-year-old ग्रैंड मदर हैं कि वो was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night, कि ये आधी रात में इनकी लाइफ की इतनी पुरानी स्टोरी एक 12 साल की बच्ची को क्यों सुना रही है. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, बट इसे ये बात पता था कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्यार करती है, एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और इसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा जिस वजह से वो मुझसे बात कर रही थी. आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस की तरफ देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. ठीक है, तो वो खुश नहीं थी और उनकी आंखें जो थी वो टीयर्स से भरी हुई थी. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. वो एक गुड लुकिंग लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, और आज भी मैं उन एक्सप्रेशन को नहीं भूल सकती जो कि उस समय उनके फेस पर थे. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. ठीक है, ये थोड़ा आगे आई और इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया. अवा, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर. ठीक है, तो अब ये कह रही है कि अवा, आप रो मत, मुझे बताओ क्या मैटर है. कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. यस, आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल. तो तुम्हें पता है जब तुम दूर थी कर्मवीरा आई, जैसे हमेशा आती है. आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन को ओपन भी किया. आई सॉ द पिक्चर दैट कंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, और मैंने इन पिक्चर्स को देखा जो काशी यात्री के साथ आई थी. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया कि वहाँ पे क्या लिखा था. मैनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन. बहुत टाइम मैंने अपने हैंड्स को उन पेजेस के ऊपर रब करा और ये चीज़ सोची कि काश ये जो इसमें लिखा हुआ है वो मुझे समझ में आ जाए. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं ये बात जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है. इफ़ ऑनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ, कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो मुझे वेट करना पड़ा. मैं बहुत एक्साइटेडली से तुम्हारा वेट कर रही थी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा था तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए पढ़ोगी. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी. और एक बार तो मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वहीं गाँव ही आ जाती हूँ और तुमसे बोलती हूँ ये मेरे लिए पढ़ने के लिए. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो. ठीक है, तो ये कह रही है कि मैं गांव में यहाँ और किसी से भी बोल सकती थी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट की बात हो जाती ये करना. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे बहुत ही डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील हुआ. वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस पैसे का क्या यूज़ जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हो सकती. आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, मुझे नहीं पता था मुझे क्या आंसर देना है. अवा कंटिन्यूड, अवा बोलती जा रही थी. आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. तो अवा कह रही है कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कल से ही कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखूंगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. और इनके यहाँ पे क्या है, दशहरा पे सरस्वती पूजा होती थी, तो इन्होंने उसको एज अ डेडलाइन लिया है कि मुझे तब तक पढ़ना सीखना है. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नावल ऑन माई ओन, और तब तक मुझे इतना सीख जाना है कि मैं नावल को अपने खुद के दम पर पढ़ के देख सकूँ. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है. ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखना. ये आंसर में पूछी जाती है कि जो ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन थी वो क्या थी, और उन्होंने किस हिसाब से डेडलाइन ली थी, और वो क्या करना चाहती थी तब तक. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, तो ये देख सकती थी कि उनके चेहरे पर कितनी ज़्यादा इच्छा थी इस चीज़ की. येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी ये उनके ऊपर हंसी, मतलब बच्ची थी तो इसे हंसी आ गई. अवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट. तो अवा, आप 62 ईयर्स की एज में आप पढ़ना चाहती हूँ. ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे बाल सफ़ेद हो गए. योर हैंड्स आर रिंकल्ड, हाथों पे झुर्रियाँ आ गई है. यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हो. एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और किचन में इतना काम करती हो. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी. तो बचपन छोटी तो थी, तो बचपने में ये उस ओल्ड लेडी का
फन बना मतलब मजाक बना रही थी, बस शी जस्ट स्माइल्ड, वो सिर्फ स्माइल कर रही थी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। ठीक है, फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। तो ये बता रही हैं कि किसी अच्छे रीज़न के लिए जब आप कोई बात चाहते हो तो आपकी रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावट आए लेकिन आप उन सबको दूर कर ही देते हो। तो ये कह रही है कि मैं किसी भी और से ज़्यादा बहुत हार्ड वर्क करूँगी इस चीज़ को पाने के लिए, एंड सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट डे से इन्होंने इनकी ट्यूशन स्टार्ट कर दी, मतलब बच्ची ने ग्रैंड मदर को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, वो एक वंडरफुल स्टूडेंट थी, मतलब ब्रिलियंट। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और जो होमवर्क वो करती थी वो बहुत ही अमेजिंग था। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, वो रीड करती, रिपीट करती, राइट करती और रिसाइट करती। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना LKG क्लास में पहले बताया जाता है, जैसे A फॉर एप्पल, वो उसे रिपीट करते हैं, फिर उसे राइट करते हैं और रिसाइट करते हैं, बार बार उन्हें बुलवाया जाता है। तो आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं इकलौती उनकी टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो दैन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो उस समय मैं ये बात नहीं जानती थी कि एक दिन मैं इतनी बड़ी टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस की और इतने सारे स्टूडेंट्स को, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, वही दशहरा का फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। फिर इन्होंने चुपचाप से काशी यात्री खरीदा, जो कि अब एज अ नॉवल उस टाइम तक पब्लिश हो चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा प्लेस पे बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, और इसे एक स्टूल पे बिठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया फ्रॉक की एक फ्रॉक मटेरियल, मतलब फ्रॉक सिलवाने के लिए मटेरियल्स गिफ्ट का। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल सा किया। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट, वो झुकी और मेरे पैरों को टच करा। आई सरप्राइज एंड टेकन अ बैक, इन्हें इसे सरप्राइज हुआ और उन्होंने इसने अपने पैर पीछे खींच लिए, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होता है तो अपन एकदम चौंक जाते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, एल्डर्स कभी भी टच फीट जो है वो टच नहीं करते हैं यंगस्टर्स के। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम हमेशा भगवान के ही पैर छूते हैं, एल्डर्स एंड टीचर्स, एल्डर्स और टीचर्स की। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, तो हम इसे एक रेस्पेक्ट का मार्क लेकर के चलते हैं कि जो हमसे बड़े होते हैं हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं तो उनके पैर छूते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन, तो ये तो एक महान ट्रेडिशन था, लेकिन ये क्या आज तो उल्टी गंगा बह रही है, सब कुछ रिवर्स हो रहा है। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, तो उसने इसे समझाया कि मैं अपने टीचर के पैर ही छू रही हूँ, ना कि अपनी ग्रैंड डॉटर की। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, वो टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, विद सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो मैं उस टीचर की बात कर रही हूँ जिसने मुझे बहुत अच्छे से और बहुत ही प्यार से पढ़ाया है, और अब मैं इस पूरे नॉवल को कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही कम पीरियड में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, मैं एक इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रेस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, तो ये हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि अगर टीचर की रेस्पेक्ट किस तरह से की जानी चाहिए, उसका जेंडर या एज देख करके नहीं, टीचर टीचर होता है, टीचर की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट, मैंने उन्हें उनका नमस्कारा जो है रिटर्न करा वापस उनके पैर छू करके। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और अपना गिफ्ट दिया मेरे फर्स्ट स्टूडेंट्स को, फर्स्ट स्टूडेंट जो कि इसकी ग्रैंड मदर थी। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्री, उन्होंने उसे खोला और इमीडिएटली उसका टाइटल पढ़ा। टाइटल क्या था, वही काशी यात्री बाय त्रिवेणी, एंड द पब्लिशर्स नेम। आई न्यू दैन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, मैं जानती थी कि मेरा जो स्टूडेंट्स है वो एकदम हवा में उड़ चुका, मतलब उसके सपनों को नई उड़ान मिल चुकी है। ठीक है, सुधा मूर्ति इसकी राइटर हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ, और उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई हेल्प चाहिए, नोट चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।